एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर क्वेश्चन में फिगर दी है जिसमें दिया गया है कि ट्राइंगल है ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ। इसमें ए बी और डी ई इक्वल और पैरेलल है और इसके साथ साथ बी सी और ई एफ इक्वल और पैरेलल है। हमें प्रूव करना है, यहाँ पर 6 पॉइंट प्रूव करने हैं। तो इसके फर्स्ट पॉइंट में गिवन है कि ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम। ए बी ई डी जो है वो एक पैरेललोग्राम है। तो इसके लिए पहले हम यहां लिख लेते हैं इन क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि ए बी ई डी अभी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसको हमने प्रूव करना है कि वो एक पैरेललोग्राम है। तो इस क्वाड्रिलेटरल में यहां पर ए बी इज इक्वल टू डी ई है और इक्वल होने के साथ साथ ए बी पैरेलल डी ई भी है। ऐसा क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में हमें गिवन है ए बी इज इक्वल टू डी ई एंड ए बी पैरेलल डी ई। तो जब किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड का वन पेयर इक्वल हो गया और पैरेलल है तो इसका मतलब कि वो क्वाड्रिलेटरल जो है वो एक पैरेललोग्राम होगा। तो यहां हम लिख सकते हैं देयरफॉर ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल और पैरेलल होती हैं। तो इस तरह हमने प्रूव कर दिया कि ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम। अब इसके सेकंड पॉइंट में हमें प्रूव करना है कि बी ई एफ सी, यहां फिगर में बी ई एफ सी यानी कि ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल यहां फिगर में बन रहा है ये पैरेललोग्राम है। तो यहां हम लिख लेते हैं इन क्वाड्रिलेटरल बी ई एफ सी, इसमें बी सी इक्वल होगा ई एफ के एंड बी सी पैरेलल ई एफ भी होगा। बी सी ये इक्वल है ई एफ के और साथ में पैरेलल भी है, ऐसा हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो इसको भी हम लिख सकते हैं सेम रीजन जो हमने फर्स्ट वाले पॉइंट में बोला कि अगर क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट पेयर जो साइड का है वो इक्वल और पैरेलल आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। तो यहां हम लिख सकते हैं देयरफॉर बी ई एफ सी इज अ पैरेललोग्राम। तो सेकंड पॉइंट को भी हमने प्रूव कर दिया। अब देखते हैं इसका थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में दिया गया है कि ए डी पैरेलल सी एफ, यहां पर ए डी पैरेलल है सी एफ के, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो यहां पर बी ई इक्वल होगी सी एफ के, ठीक है। बी ई इक्वल है सी एफ के और साथ में पैरेलल भी है, इक्वल और पैरेलल है ये दोनों साइड। ऐसा हम क्यों बोलेंगे? क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले अभी यहां पर प्रूव किया कि रीजन में यहां पे बी ई एफ सी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। देखो बी ई एफ सी एक पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब ये हुआ कि बी ई इक्वल होगी सी एफ के और इक्वल होने के साथ साथ पैरेलल भी होंगे दोनों ये, क्योंकि सेकंड पॉइंट में हमें यही तो प्रूव किया कि बी ई एफ सी एक पैरेललोग्राम है। तो इसकी एक साइड को तो हमने इसमें लिखा था कि बी सी इज इक्वल टू ई एफ है और साथ में बी सी पैरेलल ई एफ भी है। तो इसका जो दूसरा पेयर साइड का बच गया अपोजिट साइड का वो भी तो पैरेलल और इक्वल होगा। तो इसी को हम थर्ड पॉइंट में यूज कर रहे हैं कि बी ई इज इक्वल टू सी एफ है। क्यों? क्योंकि बी ई एफ सी एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूव करना है कि ए डी इज इक्वल टू सी एफ है। तो उसके लिए पहले तो हमने एक पॉइंट ले लिया इसी में से, सेकंड वाले पॉइंट में से, जिसमें हमने प्रूव किया कि बी ई एफ सी एक पैरेललोग्राम है, उसी में से मिल गया बी ई इज इक्वल टू सी एफ और रीजन में क्योंकि वो एक पैरेललोग्राम है। अब देखो दूसरा हम और क्या इसमें से ले सकते हैं। इसमें हमारे पास आ जाएगा ए डी इज इक्वल टू बी ई
इक्वल होने के साथ साथ पैरेलल भी है, AD पैरेलल BE। अब ऐसा क्यों लिखेंगे? क्योंकि फर्स्ट पॉइंट में हमने प्रूव किया था कि ABED इज अ पैरेललोग्राम। ये हमने फर्स्ट पॉइंट में प्रूव किया, जिसमें हमने लिखा था कि AB इज इक्वल टू DE है और AB पैरेलल भी है DE के, ऐसा हमें क्वेश्चन में दिया था। लेकिन इसका जो दूसरा अपोजिट साइड दोनों रह गई थी, तो उसके लिए अभी हम लिख रहे हैं कि AD इज इक्वल टू BE और साथ में पैरेलल भी हैं। तो देखो, जब हमने BEFC को पैरेललोग्राम बताया तो उसमें BE इक्वल था CF के, और ABED क्वाड्रिलेटरल में पैरेललोग्राम में AD इक्वल है BE के, ठीक है, और BE किसके इक्वल है? CF के। तो इसका मतलब ये हुआ, जब AD BE के इक्वल है और BE CF के इक्वल है, तो इसका मतलब ये है कि CF इज इक्वल टू AD। तो यहां हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर AD इज इक्वल टू CF एंड इक्वल भी है और पैरेलल भी है। ये जो दो क्वाड्रिलेटरल हमने पैरेललोग्राम प्रूव किए, उसी की हेल्प से हम यहां पे तीसरे पॉइंट को प्रूव कर रहे हैं कि AD इज इक्वल टू CF। ठीक है, तो ये हमने तीसरा पॉइंट भी प्रूव कर दिया। अब देखते हैं इसका फोर्थ पॉइंट, जिसमें हमें बोला गया है कि ACFD इज अ पैरेललोग्राम। देखो, ACFD एक पैरेललोग्राम है, ये हमें प्रूव करना है। तो इसको किस तरह से लिखेंगे हम? ACFD इज अ पैरेललोग्राम। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम? क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखो ACFD, तो इसमें हमने प्रूव किया कि AD इज इक्वल टू CF है। AD इज इक्वल टू CF, ये हमने प्रूव किया, प्रूव्ड। तो देखो, जब हमने वन पेयर अपोजिट साइड्स का इक्वल प्रूव कर दिया और पैरेलल प्रूव कर दिया, यहां पर AD इज इक्वल टू CF, अभी थोड़ी देर पहले हमने ये बात प्रूव की यहां पर। तो इसका मतलब जब एक पेयर अपोजिट साइड का इक्वल और पैरेलल हो गया, तो दूसरा पेयर जो इसमें बचा वो भी इक्वल होगा, और जब इक्वल हो गया, पैरेलल हो गया, तो फिर ACFD इज अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड दैट ACFD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो इसका देखते हैं आगे फिफ्थ पॉइंट, जिसमें बोला है AC इज इक्वल टू DF। तो फिफ्थ पॉइंट में दिया है हमें AC इज इक्वल टू DF। फिगर में देखेंगे, देखो AC इज इक्वल टू DF। तो ये हम किस तरह से प्रूव करेंगे? अभी देखो, जब हमने AD इज इक्वल टू CF लिख दिया, देखो जो हमें प्रूव करना है AC इज इक्वल टू DF, तो ये किसकी साइड थी? फोर्थ पॉइंट में ये थी ACFD पैरेललोग्राम की, ACFD, और इसकी AD इज इक्वल टू CF हमने इक्वल प्रूव किया। तो इसके जो दूसरा पेयर बच गया अपोजिट साइड का, वो भी इक्वल होगा। ठीक है, तो यहां रीजन में हम लिख सकते हैं कि ACFD इज अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर AC इज इक्वल टू DF। अगर ACFD पैरेललोग्राम हमने प्रूव कर दिया, तो इसका मतलब यही हुआ कि AC इज इक्वल टू DF। तो इस तरह फिफ्थ पॉइंट भी इसका प्रूव हो गया। अब देखते हैं इसका सिक्स्थ पॉइंट, जिसमें हमें गिवन है ट्राइंगल ABC कंग्यूरेंट है ट्राइंगल DEF के। देखो, ट्राइंगल ABC कंग्यूरेंट है ट्राइंगल DEF के, यानी कि ये दोनों ट्राइंगल इक्वल हैं, ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए देखो, पहले तो AB इज इक्वल टू DE, इसकी एक साइड दोनों ट्राइंगल की AB इज इक्वल टू DE, ये हमें
गिवन है, ठीक है। और इसके साथ साथ और क्या हमें दिया था कि बी सी इज इक्वल टू ई एफ, तो ये भी हम लिख लेंगे बी सी इज इक्वल टू ई एफ, रीजन में वही गिवन है। अब तीसरी साइड इसमें रह गई ए सी इज इक्वल टू डी एफ, तो ये भी हमने प्रूव किया, ए सी इज इक्वल टू डी एफ फ्रॉम थर्ड पॉइंट, ये हमने प्रूव किया है, प्रूव्ड, ठीक है। तीनों साइड दोनों ट्रायंगल की इक्वल हमने कर दी है, दो हमें गिवन है, तीसरी हमने प्रूव की थी, तो इसलिए देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कंग्यूरेंट हो जाएगी ट्रायंगल डी ई एफ के, ठीक है, बाय एस एस एस, साइड 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 कंग्यूरेंस रूल। तो इस तरह हमने इसके 6 पॉइंट प्रूव कर दिए। थैंक यू।